तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत मस्त होंगे, है ना? तो ये क्लास 9th में हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे। रियल नंबर में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? रेशनल इरेशनल देख लिए थे। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सारा चीज हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। कल हालांकि हमने दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर को हम कैसे निकालेंगे ये हम बता चुके थे। तो आज हम सीखेंगे रेशनल नंबर निकालना, तो हम सीख गए। अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम पूछें कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच एक रेशनल नंबर बताइए। इरेशनल नंबर बताइए। तो कैसे निकालेंगे? रेशनल नंबर था तो वो तो सिंपल सा था कि ए और बी का मान दिया हुआ था। एक रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करते थे, a प्लस बी अपॉन 2 कर देते थे, हमारा रेशनल नंबर निकल गया, है ना? लेकिन हमको इरेशनल नंबर निकालना है, तो इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? अगर हमको तो रेशनल नंबर दिया होगा, दो रेशनल नंबर, दो भी एक रेशनल नंबर है, तीन भी एक रेशनल नंबर है। जब हमको तो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा और फिर हमको इरेशनल नंबर पूछेगा, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है। जैसे अगर दो नंबर दिया है तो रेशनल नंबर के लिए हम क्या बताए थे? रेशनल नंबर के लिए हम क्या बताए थे? रेशनल नंबर के लिए हम बताए थे a प्लस बी अपॉन टू होगा फॉर्मूला, अगर एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, और हमको इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? ये उसके लिए है जो ए और बी दोनों रेशनल नंबर है, ये उसके लिए फॉर्मूला। तो अगर हमको इरेशनल नंबर निकालना है तो रेशनल नंबर के बीच में तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए भी करेंगे। हम क्या करेंगे? अंडर रूट ए भी करेंगे, वो हमारा होगा इरेशनल नंबर। रखते हैं। हमको क्या करना है, 2 और 3 के बीच में निकालना है, तो अंडर रूट 2 × 3 इक्वल टू अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। अंडर रूट 6 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये तो हम रेशनल नंबर के बीच में हम देख लें कि कैसे हम इरेशनल नंबर निकालेंगे। लेकिन अगर हमको बोले कि दो इरेशनल नंबर के बीच में निकालना है, किसके बीच में निकालना है? दो इरेशनल नंबर के बीच में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? या फिर ऐसे देखो, अगर इसी में बोले एक इरेशनल नंबर निकालना था तो हमने तो अंडर रूट करके निकाल दिया, सही है। लेकिन अगर उसको बोले कि 5 निकालिए, 6 निकालिए, 7 निकालिए, 8 निकालिए, जहां तक बोले निकालने के लिए, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो देखो ये तो है ना, अगर हम बोले 2.131261, ये क्या होगा? इसका कभी हमको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे जाके खत्म होगा। तो देखो, ये 2 से बड़ा है ना? 2 और 3 के बीच में है, ये क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर हो गया। या फिर हम बोले, अगर हम ये लिखें 2.469340, मतलब कि हम इरेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी हमको समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना? तो जितना भी रेशनल नंबर बोलेगा हम अलग अलग संख्या करके उसको डॉट डॉट करके इतना देते जाएंगे कि जहाँ पे उसकी वैल्यू हमको डिफाइन नहीं होगी, तो वो हमारा इरेशनल नंबर निकल जाएगा। ये तो हो गया रेशनल नंबर के बीच में कि भाई दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बोले बोले कि अंडर रूट टू और अंडर रूट 3 के बीच 5 इरेशनल नंबर निकालना, 5 इरेशनल नंबर निकालना। तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, हम क्या बोले थे? अंडर रूट 2 का मान हमको याद होना चाहिए कि कितना होता है, अंडर रूट 3 का मान याद होना चाहिए हमको कि कितना होता है। ठीक है, अगर नहीं याद हो तो आप याद कर लेना अभी, क्योंकि ये अभी से लेकर जहां तक आप करोगे वहां तक आपको ये काम आएगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, ये इसका लगभग मान है जो हम लेते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी? 1.414,
1.732। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी? 1.732। ये क्या होगी? अंडर रूट 3 की वैल्यू होगी। अब अगर जैसे हम बोले, हम क्या बोले कि हमको क्या चाहिए? इरेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? इरेशनल नंबर चाहिए। तो हम अगर ये लिखें 1. ये यहाँ क्या होना चाहिए? 4 से ज्यादा होना चाहिए मगर 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लिखे 4 5 9 6 2 6 9 4 0 0, है ना, कुछ भी अगर हम लिख दें ये हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर हम लिखें 5 6 9 0 0 1 2 0 0 0 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में तो हमारा इरेशनल, या फिर हम लिखें, है ना, 6 6 9 4 ये भी हमारा इरेशनल नंबर है ना। अगर हम लिखें 3 6 9 2 ये बड़ा होगा, ये भी हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। 1 1 ये भी हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि ये इससे बड़ा होगा ना। हाँ, बड़ा सही से है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? तो देखो, हमको क्या निकालना है? इरेशनल नंबर निकालना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई? हमको 2 नंबर दिया हुआ है, हम जो पहला वाला नंबर है उसको रख करके उससे बड़ा कोई भी हम दशमलव में पॉइंट में मान बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे जहां तक हमारी मर्जी, वो हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे हमको रेशनल नंबर का था तो भी सिंपल है, इरेशनल नंबर का दिया रहेगा तो भी सिंपल है। कैसे सिंपल है? कुछ करना ही नहीं है इसमें। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में बोला था तो हमने क्या किया? इसकी वैल्यू रख दी, अंडर रूट 3 की वैल्यू रखी और हमने क्या किया? इरेशनल नंबर को निकाला। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दें, अगर हम पूछें कि क्या 22/7 रेशनल नंबर है? क्या 22/7 एक रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर में हम क्या बताए थे कि रेशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। 22/7 p बाई क्यू के फॉर्म में है, सही है। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे? 22/7 p बाई क्यू के फॉर्म में है। क्या इसका q 0 है? 0 नहीं है, तो हाँ नहीं है, तो ये क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हम पाई पूछे, क्या पाई एक रेशनल नंबर है? कई बच्चे ऐसे बोलेंगे पाई का 7 होता है, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, पाई की क्या होती है? 3.14 डॉट 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 और बहुत पाई की वैल्यू ये बढ़ती हुई जाती है, ये कहीं भी खत्म नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हम ये 22/7 लेते हैं वो हमारा सिर्फ लगभग मान होता है, जो कि अगर हमको कहीं पे कैलकुलेशन करना है तो वो हम इसका यूज करेंगे। लेकिन एक रेशनल नंबर नहीं है। पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वही पे हम बोले कि 22/7 एक रेशनल नंबर है क्या? तो हाँ, क्यों है? तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है भाई, है। क्यू बराबर में नॉट 0 है तो नॉट 0 है, तो इसलिए ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, पी और क्यू भी इंटीजर है तो ये हो गया। अब हम समझेंगे कि जैसे जैसे रेशनल नंबर होता था तो हम क्या करते थे? 2 3 4 6 जो भी है उसको हम संख्या रेखा पे आसानी से दर्शा सकते थे। लेकिन हमको अगर इरेशनल नंबर को संख्या रेखा पे दर्शाना है, नंबर लाइन पे दर्शाना, तो हम कैसे दर्शाएंगे? तो इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। क्या हम समझते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम।
बहुत अच्छा बस मौसम में और पढ़ाने में भी मजा आ रहा है हमको। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं? क्या है? हमने राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होता है ना? ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होगा? फॉर्मूला अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में ये हमको फॉर्मूला मिलता है, जो कि लगभग में सभी बच्चों को पता होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि अंडर रूट टू को हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे कैसे, नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रूट टू है हमारा, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम रूट टू को लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? अगर हम इसको 1 का स्क्वायर लिखे और 1 का स्क्वायर लिखे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये क्या होगा? 2 होगा, तो ये हमारा अंडर रूट आएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, यदि हम बोले अंडर रूट 3 का हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा अगर हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करें तो ये हमारा 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, और 2 और प्लस 1 हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम बोले अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा प्लस 1 क्या आ जाएगा? हमारा 5 आ जाएगा, मतलब कि सही है। तो हम यहाँ पे क्या देखना है कि जिसको भी हमको निकालना है, जिसका भी अंडर रूट हमको निकालना है, उसके लिए हम क्या करें? उससे जो एक कम है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और प्लस में 1 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट 3 का हम निकाल रहे हैं, 3 से एक कम 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमने किया, प्लस में 1 का स्क्वायर किया। अंडर रूट 5 है, कोई बात नहीं, 5 से 4 होता है, 4 का स्क्वायर किया प्लस का 1 का स्क्वायर किया, आगे हमारा अंडर रूट 5। तो हम क्या करते हैं? पहले अंडर रूट को नंबर लाइन पे दिखाते हैं कि हम अंडर लाइन पे कैसे कैसे ठीक है, तो हम बताएंगे कैसे क्या करेंगे। हम क्या करेंगे? हमको अंडर रूट 2 निकालना है ना? तो हम एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, और 1.0 है, 1.1 है, और 1.2 है ना? ठीक है, ये क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है ना? बेस हमको कितना लेना है? 1 लेना है, और 1 पे हमको क्या करना है? परपेंडिकुलर बनाना है। बचपन में हमने सीखा होगा कि हम परपेंडिकुलर किसी भी संख्या पे कैसे बनाते हैं। हम क्या करेंगे? डिवाइडर होता है, डिवाइडर तो हम लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अगर हम डिवाइडर को यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, और कहीं से भी हम क्या करेंगे? एक कट यहाँ से लगाएंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ से एक कट लगाएंगे, लगा दिए। फिर क्या करेंगे? जिस पॉइंट से हमने कट किया है फिर वहीं पे वापस से हम रखेंगे और यहाँ से एक कट और लगाएंगे। क्या करेंगे? एक कट और लगाएंगे, फिर यहाँ से एक कट और लगाएंगे, लगा दिया, एक कट और लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे रखकर एक कट ऊपर की ओर लगाएंगे, एक कट ऊपर की ओर लगाएंगे, और एक कट इधर से लगाएंगे। ठीक है, एक कट इधर लगाएंगे, एक कट इधर लगाएंगे। तो ये जो लाइन होगी ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब कि बेस भी एक है, बेस हमारा क्या 1 है, और परपेंडिकुलर भी हमारा क्या है? 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 0 जिसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं,
सेंटर से हम जहाँ पे ये कट हुआ यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, मिला लिया हमने। यही हमारा क्या होगा, √2 होगा। क्या होगा हमारा, √2 होगा। अब देखो, अब तो ये √2 तो हवा में है, √2 तो हवा में है ना, हमको तो ये लाइन पे चाहिए ना, हमको तो ये लाइन पे चाहिए, हमको तो नंबर चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, डिवाइडर है अपने पास, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक का खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक का नाप एक बार करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये यूं करके हम इसको नंबर लाइन करेंगे। कहाँ पे जाएंगे, नंबर लाइन करेंगे। कहाँ पे लाएंगे, नंबर लाइन करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये जो हमारा पॉइंट होगा, यही हमारा होगा √2। समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस हमारा 1 है, परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है, तो सबसे पहले बेस हम 1 लेकर के उसे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर सेंटर लाइन से हम इसको मिलाएंगे, ये हमारा क्या आएगा, √2 आएगा। √2 को हम नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का चाप खींचेंगे और यहाँ से नंबर लाइन यहाँ से इसको यहाँ तक ला करके मिलाएंगे, फिर यहाँ पे जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा √2। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं √3। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो जैसे √3 को पहले हम निकालते हैं कि इसको हम क्या लिखते हैं, ये क्या होगा, का स्क्वायर होगा प्लस में √1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बेस √2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तुरंत √2 का बेस बनाया हुआ है ना, यहाँ पे हमारा √2 आया हुआ है, तो ये क्या होगा, √3 का बेस और फिर +1 का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो जो लाइन कट होगी वो हमारा 1 का स्क्वायर होगा, तो फिर हम उनको नीचे हम कर सकते। तो ये वाला आप समझ गए होंगे, तो इसी में मैं √3 का बताऊंगी। ठीक है, तो हम √3 यहाँ पे क्या करेंगे, √2 का ऊपर करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर तो हमको एक ही चाहिए, मिल रहा है एक हमको, है ना, और बेस हमको √2 चाहिए, √2 चाहिए। √2 का बेस कहाँ पे आके कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाने के लिए ऐसे क्या बताया, जिस लाइन पे हमको, जिस पॉइंट पे हमको परपेंडिकुलर बनाना है, वहां पे रख करके कहीं से भी हम एक चाप खींचेंगे। क्या करेंगे, हम एक चाप खींचेंगे। ये हमने खींचा, फिर जहां से हमने कट किया है वहां पे हम वापस से रखेंगे और एक कट इधर लगाएंगे, एक कट इधर लगाएंगे, फिर एक कट वहां से ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे भी एक कट ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हम इसको मिलाएंगे, ये हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और इसको हम तो परपेंडिकुलर बनेगा और उसको हम क्या करेंगे, 0 से मिलाएंगे, 0 से मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या √2 बेस है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या होगा, √3 आएगा। तो ये √3 तो अभी हवा में है, हमको कहाँ पे लाना है, नंबर लाइन पे लाना है। वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाप को रखेंगे और यहाँ तक हमको लाना है, और सीधा यहाँ से ला करके हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे हमको ला करके छोड़ना है। ठीक है, ये पॉइंट जो हमारा होगा ये होगा √। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप
√5 का निकालिए, √5 का √4 का स्क्वायर करके, ठीक है, और प्लस 1 का √1 का स्क्वायर करके, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, √4 का तो 2 आएगा बेस, तो नीचे में बेस हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तो उस तरह से हम उसको निकालेंगे, ठीक है। आप अभी इसको हो, अभी जस्ट इसको कॉपी में बनाओ, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे देखो हम बताए हुए थे रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हम बताए थे। तो अगर मान लो क्वेश्चन आए, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, को क्या कीजिए, p/2 के रूप में लिखिए, p/2 के रूप में लिखिए, ठीक है। हमको क्या करना है, मेरे को ये दिया हुआ है, हमको क्या करना है, p/q के फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझने की दिक्कत है, फिर कुछ भी नहीं है, आप आराम से। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 की पावर बार लिख सकते हैं। हमको क्या करना है, 0.3 की पावर बार को करना है p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा, कुछ भी दिया हो उसको सबसे पहले हम मानेंगे x, क्या मानेंगे, x। तो लेट 0.3 की पावर बार इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। सबसे पहले हम क्या होगा, जो भी दिया हुआ है p/2 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम मानेंगे x, क्या मानेंगे, अब देखो 10 के बाद एक अंक पे पावर बार है ना, 10 के बाद एक अंक पे पावर बार है, तो हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अगर पावर 10 के बाद कितना डिजिट पे बार है, एक 1 डिजिट है, तो हम 10 से चलो। अगर 10 के बाद 2 अंक पे गुना, 2 अंक पे बार रहेगा, जैसे 0.73 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पे था तो हमने 10 से गुना किया, 2 रहेगा तो हम 100 से करेंगे, 3 रहेगा तो 1000 से करेंगे, 4 रहेगा तो 10,000 से करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम इसको करेंगे। अब तो हम क्या बोले, हमको क्या करना है, 10 से गुना करना है, किसे करना है गुना, 10 से। क्यों 10 से गुना करेंगे हम, क्योंकि दशमलव के बाद एक पॉइंट पे, दशमलव के बाद एक पॉइंट है, तो हम 10 से गुना करेंगे, एक पे दशमलव के बाद एक पे बार है तो हम 10 से गुना करेंगे, 2 रहेगा तो 100 से करेंगे, 3 रहेगा तो 1000 से करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 10 से गुना करेंगे पर, क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 0.3 की पावर बार इंटू 10 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10x यहाँ पर 0.8 ये आया, आया। अब देखो इसको बना लेते हैं समीकरण 1, तो क्या बनाते हैं समीकरण 1, ठीक है। 0 के तुरंत बाद बार है तो हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, हमारा क्या आएगा, अगर हम 0.3 को 10 से गुना करेंगे किसी भी नंबर को, जैसे मान लो ये 4.30 है, 4.32 है, इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे, ये जो दशमलव है एक आगे चला जाएगा, मतलब कि 43.2 आएगा, क्या आएगा 43.2। अगर हम अगर हम मान लो ये है, अगर हम 100 से गुना करें, ये 2 0 है तो दशमलव कहाँ जाएगा, 2 0 आगे चला जाएगा, दशमलव कहाँ जाएगा, 2 0 आगे चला जाएगा,
ये समझ में आया? अगर 2 जीरो है तो दशमलव कितना आगे जाएगा? दो नंबर का आगे जाएगा। जैसे यहाँ पे 4.12345 था, तो 100 से हमने गुना किया तो क्या हो गया, ये दो दो डिजिट आगे जाएगा, फिर दशमलव क्या हो गया, 2 आगे चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 0 के बाद दशमलव है, तो अगर हम 10 से गुना कर दिए हैं तो 0 क्या होगा, एक अंक आगे जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, 0.33333 बनेगा, है ना। 10x बराबर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 3.3 की पावर बार लिख सकते हैं। इसको हम मानेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मेरा निकल गया, 2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, 2 में 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 2 में 1 को घटाएंगे तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट क्या आएगा हमारा, अगर हम करते हैं तो 10x माइनस का x आएगा बराबर 3.3 की पावर बार माइनस माइनस 0.3 की पावर बार। तो देखो इसको अगर हम माइनस का करते हैं, 3.333 डॉट 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 करके जाएगा। 0.3 की पावर बार को क्या लिख सकते हैं, 0.3333 डॉट डॉट। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ जितना भी सारा होगा जीरो आएगा, 3 माइनस 3 0 0 0 आएगा, ठीक है। और 3 माइनस 0 कितना होगा, 0। ये हमारा क्या आएगा, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये 9x आएगा और ये हमारा 3 आएगा। यहाँ पे x हमारा क्या आएगा, 3 बटा 9, मतलब कि 1/3। तो x बराबर, इसको हमको क्या करना था, पी बाय क्यू के रूप में लिखना था। हमने क्या किया, इसको x माना, x बराबर 0.3 की पावर बार है, और हमने क्या किया, x की वैल्यू के को क्या है, गुना करके, जैसे भी हमको जो प्रोसेस होता है हमने वो किया, और फिर हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, 1.3 आ गई। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.3 की पावर बार इज इक्वल टू 1.3। ये हमारा आ गया, ये समझ में आया। अब हम देखते हैं, ये तो एक जीरो पॉइंट के बाद एक अंक था, तो ये हमने किया। हम इस बार 2 अंक वाला देखते हैं, ठीक है। आप इसको करो, आप इसको लिख लो। अब देखो, जैसे हम लिख रहे हैं 0.29 पावर बार को पी बाय क्यू के सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, x मानेंगे। x बराबर ये होता है, ठीक है, मानते हैं x बराबर, माना, जैसे x बराबर 0.9 की पावर वन, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। हमने अभी क्या बोला कि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो हम 10 से गुना करेंगे, 2 नंबर हो तो 100 से गुना करेंगे, 3 नंबर हो तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये 100x आएगा, बराबर 100 इंटू 0.29 की पावर 12। तो देखो 100 से हमने गुना किया है ना, 100 से गुना किया है तो ये कितना आगे जाएगा, 2 आगे जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, 100x बराबर 29.292929 ये आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो 100x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 29 पॉइंट, है ना, 29 की पावर 12। इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड इक्वेशन मानेंगे। क्या मानेंगे, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, 2 में 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 2 में 1 को घटाएंगे, तो घटाते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, घटाएं। तो 100x माइनस का x इक्वल टू, है ना, 29 माइनस
290। अब देखो अगर हम इसको घटाते तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 2.29 ये आएगा 0.29 कैसे होगा 0.292929 डॉट डॉट डॉट। इसको अगर हम माइनस करते हैं दशमलव के बाद वो सारा के जीरो हो जाएगा वो सारा जीरो हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा 29 बचेगा कितना बचेगा हमारा 29 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा होगा इसको अगर हम घटाएं तो 99x इक्वल टू क्या आएगा हमारा 29 कितना आएगा 29। तो x बराबर क्या आएगा 29/99 29/99। x को हमने क्या माना है x को हमने ये माना है तो इतना बराबर 0.29 की पावर 12 बना है और x का पावर हमारा क्या आएगा 29/99 आ गया मतलब कि ये p बाय q के फॉर्म में आ गया। तो हमने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.29 की पावर r इक्वल टू 29। ठीक है एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आया सबको समझ में आया होगा ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इस पे करते हैं ठीक है उसको अच्छे से समझते हैं देखते हैं क्या होगा कैसे होगा नहीं होगा है ना। ऐसे दिखने में तो अभी बहुत सारा लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे होगा कैसे बनाएंगे हम इतना हार्ड है ना कुछ नहीं है जब बनाते हुए रहोगे ना तो वो बन जाएगा ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बस एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी बेस पे। ये आएगा हमारा 0.532। इसको क्या करना है सबको हम पी बाई क्यू के रूप में कर रहे हैं तो इसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में करेंगे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए ठीक है। कैसे करेंगे हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा जो भी कुछ हमको क्वेश्चन में दिया है उसको हमको x मानना है। जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया है हमको क्या करना है उसको x मानना है। तो क्या करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल टू 0.532 की पावर बार। अब यहाँ पे एक चीज ये देखो हम क्या करते थे जीरो की तुरंत पावर जीरो के बाद तुरंत बार आना चाहिए तो ही हम उसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे ठीक है ऐसे हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखो 0.5 पे बार नहीं है उसके बाद बार है मतलब कि 3 2 पे बार है 5 पे बार नहीं है तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हमको जीरो के तुरंत बाद बार लाना है कैसे लाएंगे दिमाग लगाओ कैसे लाएंगे हम क्या करेंगे एक अंक आगे हमको जाना है तो फिर तो 3 2 पे तो पावर बार आगे जाएगा। हम क्या करते हैं पहले 10 से गुना करते हैं क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे 10 से गुना करने पर किया हमने 10 से गुना क्या आएगा 10x बराबर है ना 5.32 की पावर 12 आएगा। अब देखो हमारा क्या पॉइंट के तुरंत बाद में बार आ रहा है पॉइंट के तुरंत बाद हमारा बार आ रहा है इसमें भी क्या हो रहा है 0.29 की पावर बार है मतलब कि जीरो के तुरंत बाद में मेरा बार आ रहा है ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है पॉइंट के तुरंत बाद में हमारा बार आ रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे सही है। अब अब क्या करते हैं पॉइंट के बाद 2 अंक पे पावर बार है तो कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे 2 की पावर बार है तो 100 से गुना करेंगे 100 करते हैं 100 से गुना करने पर ठीक है देखते हैं क्या आएगा है ना 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 इंटू 5 अब देखो
100 से गुना कर रहे हैं तो पॉइंट कितना आगे जाएगा, 2 आगे जाएगा। 100 से गुना कर रहे हैं तो पॉइंट 2 आगे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा, ये तो हमारा आ जाएगा 1000 x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 532.3 डॉट डॉट डॉट, ये आया हमारा। देखो 2 जीरो था, 2 जीरो हमने आगे लेके गया, 2 जीरो था, 2 जीरो आगे लेके गया पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 532.32 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 532.32 पावर 5। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन। अब देखो अब क्या करते हैं मैम, क्या करते हैं मैम, इक्वेशन सेकंड माइनस का 1, इक्वेशन सेकंड माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस करते हैं, माइनस। अभी तो हमने बताया है, क्या बताया है, क्या बताया है, क्या करेंगे हम, ये 1000 है, 1000 है x माइनस ये हमारा 10x है, ये हमारा 10x हो गया। और जी अब 532.32 की पावर 12 माइनस ये 5.32 की पावर 12। अब हमको क्या करना है, क्या करना है, माइनस करना है हमको, माइनस करना हमने बताया। यहाँ पे देखो ये है 532.32 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 5.323 अब देखो इसको हमको माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम क्या बताएंगे, जितना भी दशमलव के बाद में आएगा, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 0 0 0 0, ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर पॉइंट यहाँ पे 2 माइनस को 5 घटेगा नहीं, हम क्या करेंगे 3 से 1 लेंगे तो ये 12 बनेगा, 12 माइनस का 7, 12 माइनस का 5 7 हुआ, और यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 4 हुआ, कितना आया हमारा 427 आया, कितना आया 427 आया। तो ये हमारा क्या आएगा, इसमें इसको माइनस करते हैं, 1000 माइनस 10, 1000 माइनस 10 थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लीजिए आएगा 1000 माइनस 10 क्या आएगा, ये 0, ये 10 माइनस 1 9, यहाँ 9 और ये 0, कितना आया हमारा 990 है, कितना आया, तो ये 990 है, ये 990 है इक्वल टू कितना आया हमारा 427 आया, कितना आया 427 आया। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या होगा, x बराबर क्या होगा 427। अब देखो ये p मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, ये कुछ कटेगा, तो जब कटेगा तो हम क्या करेंगे काट, क्या करेंगे काटेंगे। तो देखो कितने कटेगा, ये 4 2 7 है, ये 990 क्या 7 से ही कटेगा, ऊपर वाला तो कट जाएगा, नीचे वाला 7 कम 7 1 9, 7 दूनी 14 5 ये नहीं कटेगा, 7 से भी 7 11 देखेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 या 35 35 7 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा है ना, ये नहीं कटेगा, ये 427 9 से 90 आप तो लगता है ना, ठीक है, समझ में आया है, समझ में आया है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको दिया हुआ है उसको x मानेंगे। ठीक है, और इसमें हम एक चीज इंपॉर्टेंट करेंगे कि अगर मेरा पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं है तो उसको हमको इक्वेशन फर्स्ट नहीं माने। कितना सुंदर मौसम, देखो बारिश हो रहा है ना, पढ़ाने में भी कितना मजा आएगा हमको। तो हम क्या करेंगे पॉइंट, इसमें देखो पॉइंट के तुरंत बाद तो था नहीं, बार तो हम क्या किए पहले 10 से गुना करके पॉइंट से तुरंत बाद में हम बार ले आए, इसको हम इक्वेशन का फर्स्ट किए। पॉइंट के बाद 2 अंक पे बार था तो हमने क्या किया 100 से गुना किया, 3 रहेंगे तो हम 1000 से करेंगे, 4 रहेगा तो 10,000 से करेंगे, ऐसा कर करके हम करेंगे है ना। तो हम क्या करेंगे ये ले आए हैं, तो अगर ये दोनों अगर कटेगा तो हम इसको काट करके लिखेंगे। ठीक है, पूरा अगर जहां तक ये हो सकता है वहां तक अगर हम करेंगे
ये दोनों को काटा नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने दिए हैं। आपके इसको उतारो। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप बनाओगे लगे तो थोड़ा सा नहीं आता है, एक बार आप बनाओ ना तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं है ना, ना देखो कुछ नहीं। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन दें, ये हमारा क्वेश्चन है, अगर हम पूछें ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग दिस, या रिपीटिंग दिस, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है या फिर शांत है। शांत का मतलब तो टर्मिनेट हो गया ना, रिपीट का मतलब रिपीटिंग। ये दोनों में से क्या होगा इसका? तो सबसे पहला तो सिंपल सा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग करके पता कर सकते हैं कि 36 में हम 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, इससे हम पता कर सकते हैं। तो पहले हम भाग वाला मेथड लेते हैं। ये 100 से हम किए 36 में, हमारा क्या आएगा 0 पॉइंट, और ये 3 बार में जाएगा 300, है ना। और हम इसको घटाएं तो 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 0, और 3 माइनस 0 0। ये एक 0 आएगा। 100 से 600, ये 6 बार में जाएगा तो ये 600 हमारा होगा, और ये तो हमारा क्या आ गया, ये दशमलव के बाद क्या हो गया, संख्या रुक गया है। तो रुक रुक जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 0.36, मतलब कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दूसरा अगर हम पूछें, तो अगर हम पूछें 1/7, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। तो हम 7 से भाग करते हैं, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे करते हैं। 7 से अगर हम भाग कर रहे हैं 1 में, ये क्या हमारा आएगा, 0 पॉइंट आएगा, एक बार में जाएगा 7, यहाँ पे 3 बचेगा, 10 माइनस का 7 3 आएगा, है ना। फिर 0 आएगा, 7 चौका 28, 7 पचे 7 4 बार में जाएगा, 7 चौका 28, ये आएगा 2, है ना। फिर 0, 7 14, ये 6 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0, फिर 7 सत्ते 49, 7 अट्ठी 56, 7 अट्ठी 56 जाएगा, 7 अट्ठी 56 यहाँ पे आएगा 4, 0, फिर 7 अट्ठी 56, और ये आएगा 7 पचे 35, ये 35 आएगा, ये यहाँ पे 5, और ये 0। फिर कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 फिफ्टी 4 जाएगा। ये क्या आएगा हमारा, J1 आएगा, ये कुछ नहीं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे फिर से अगर हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें तो फिर हमारा 10 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 30 आएगा, 60 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, ये क्या, फिर ये 10 हमारा फिर से repeat होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब कि ये संख्या क्या होगा, वो रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.14285 की पावर 1, मतलब कि ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ में आया है। एक इसको आप ये पूछो करना, मैं दे रही हूँ, इसको आप बनाना। ठीक है, और हाँ, इसको आप खुद से बनाना। ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है, या फिर ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है, ये खुद से बनानी है। अब देखिए, अगर हम बोले कि हमको बिना भाग दिए हुए, हमको बिना भाग दिए हुए हमको पता करना है कि कौन सा रिपीटिंग होगा, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, तो हम कैसे पता करेंगे। हमको भाग देने का जरूरत नहीं है, हमको भाग नहीं देना है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, हमको नहीं देना भाग है, तो कैसे हम करेंगे।
क्या चेक करेंगे? देखिए तो इसी को लेते हैं। देखिए ऐसे होगा पर बहुत आसान अपना हाथ नहीं। तो जैसे अगर हम बोले तो हाफ नहीं बोलते तो क्या करना है, डिवाइड नहीं करना। डिवाइड हमको नहीं करना है, बिना हमको डिवाइड दिए पता करना है कि क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, हमको नहीं करना है डिवाइड, इसमें बहुत माथापच्ची होता है। हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है, हर में हमारा क्या 100 है, हर में 100 है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि अगर हम 100 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 100 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या इसमें 2 और 5 आता है? 100 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 में ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 100 का करते हैं, अगर हम 100 का करते हैं तो ये 2 से जाएगा 50 बार में, 2 से जाएगा 25 बार में, और ये 5 से जाएगा 25 बार, 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि ये 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 आ रहा है। तो मतलब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर में हम इसको बदल सकते हैं। तो ये जिसका भी हर में जो हमारा होगा, जो भी संख्या हमारा होगा, सबसे पहले हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या उसमें 2 और 5 की पावर आ रही है, वो 2 और 5 की फॉर्म में है, अगर है तो क्या होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर हम पूछे 36 बटा 100 क्या होगा, तो हम क्या यहाँ से भाग दिए हैं? नहीं दिए हैं, भाग नहीं दिए हैं। लेकिन अगर हम भाग दे तो उसमें क्या होता, लंबा प्रोसेस होता। तो ये सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करेंगे, 2 और 5 का देख लेंगे, अगर 2 और 5 आ रहा है इसमें, 2 और 5 में ये हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर सिर्फ 2 और 5 की पावर सिर्फ 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो रिपीटिंग होगा। क्या होगा? रिपीटिंग होगा। ठीक है। जैसे अगर हम पूछें 11/20, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, क्या होगा, देखते हैं। यहाँ हम इसको भाग भाग देते हैं, भाग देना पड़ेगा हमको, भाग देना पड़ेगा हमको। तो नहीं, भाग नहीं देना हमको, हमको भाग नहीं देना, हमको ऐसे ही पता करना है, हमको भाग नहीं देना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से जाएगा कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। 2 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो भाई क्या हो रहा है, ये 2 की पावर 2 आ रहा है और 5 की पावर 1 आ रहा है, मतलब कि 2 और 5 इसमें है। तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा, मतलब कि टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। जितने भी 2 और 5 आए वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो 11/30 का हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। एक चीज का ध्यान रखना, अगर चीज हमको ये पूछे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिपीटिंग है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका जो हर है उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो अगर 2 और 5 के रूप में है, वो अगर 2 और 5 के रूप में है, तो हम बोल देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, अन्यथा वो रिपीटिंग है। लेकिन अगर वो बोले कि उसका प्रसार करना, ठीक है, उसका प्रसार करना कि इसके पहले जो हम बताएं डिवाइड करके, तो वो हमको भाग से करना होगा, वही से हम लिखेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आज यहीं तक पे रहने देते हैं। कल हम बस एक टॉपिक और है जिसमें हमको फॉर्मूला याद करना है, वो हमको जानना है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, क्लास को एंजॉय कीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा कुछ नहीं हमें चाहिए, आप मेरे को बस लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, खुश में रहिए, मजे में रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।